तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 14 के बारे में। स्मॉल फॉक्स डीमन के डोमेन के अंदर उई डरा हुआ है क्योंकि मेई कुछ पल के लिए स्मॉल फॉक्स डीमन के ताबूत के नीचे फंस जाती है। शापित आत्मा 3 से लेकर उल्टी गिनती शुरू करती है, लेकिन मेई टाइम रहते ताबूत से बाहर निकल जाती है। वह अपनी हैमर को घुमाती हुई कर्स की ओर छलांग लगाती है, लेकिन एक बार फिर से वह डोमेन के ऑटोमेटिक अटैक से तुरंत ताबूत के अंदर फंस जाती है और स्मॉल फॉक्स डीमन के डोमेन के बारे में समझने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि सबसे पहले डीमन अपने दुश्मन को ताबूत में फंसाता है और उस पर चट्टान गिराकर धरती में गाड़ता है और फिर लास्ट में 3 तक उल्टी गिनती गिनता है। अगर उसकी गिनती से पहले उसका दुश्मन बाहर नहीं आता तो उसकी बीमारी से इफेक्ट होकर वो वहीं पर मर जाएगा। आई थिंक यहाँ पर जितनी भी कब्रें दिख रही हैं वह सारी उन्हीं लोगों की होंगी जो इस डीमन से हार गए होंगे। एक बार फिर से ताबूत से आजाद होकर मेई उई को पकड़कर एक कब्र के पीछे छिप जाती है। मेई को डोमेन का सबसे बड़ा खतरा ये कब्र का पत्थर लगता है। उसे डर है कि अगर वह 2 बार और इससे टकराती है तो वह चल भी नहीं पाएगी और इस हालत में वह स्यूडो गेटो से नहीं लड़ पाएगी। मेई का अंदाजा है कि ये डीमन उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होती है। वह देखती है कि उसके 2 कौवे डोमेन के अंदर फंस गए हैं और उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके एक कौवे में कर्स एनर्जी को बढ़ा दिया। तभी वो डीमन उस कौवे को तुरंत निशाना बनाता है और बाद में उसे मार डालता है। मेई का अंदाजा सही था तो वह उई को बलि का बकरा बनाकर उस डीमन को मारने की सोचती है, लेकिन वह नोट करती है कि उई पर अगर चट्टान गिर जाती है तो वह मर जाएगा। वह अपने छोटे भाई से पूछती है कि क्या वह उसके लिए मरने को तैयार है और वह जवाब देता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उई कब्र के पत्थर के पीछे से निकलकर बाहर आता है और यह देखते हुए कि उसकी बड़ी बहन ने अपनी एनर्जी को दबा दिया है, वह अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ा लेता है। स्मॉल फॉक्स डीमन ने बढ़ती एनर्जी को देखा और उई को एक ताबूत के अंदर फंसा दिया, लेकिन जैसे ही डीमन अपना मंत्र शुरू करता है और हैंडशेक बनाता है, मेई अचानक अपने हैमर से उसके हाथ को काट देती है। इंजर्ड होकर स्मॉल फॉक्स डीमन वहाँ से भाग जाता है। मेई भागते हुए शैतान को बताती है कि मैं उस लड़के को सिर्फ अपना सामान उठाने के लिए नहीं रखती। उई ने ताबूत के अंदर खुद को बचाने के लिए न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। मेई बोली कि उसे किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं, इसलिए वो उई को अपने साथ रखती है। जैसे ही मेई स्पेशल ग्रेड डीमन को ढूंढती है तो वह अचानक उसके पीछे होता है। अब उसके हाथ ठीक हो गए हैं और वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक मेई आखिरी कौवे में बहुत ज्यादा एनर्जी डालकर डीमन पर अटैक करती है, जिससे उस डीमन का काम तमाम हो जाता है। मेई पूछती है कि एक जादूगर के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्या है। उई जवाब देता है कि यह ज्यादा शक्ति के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। वह आगे बताता है कि मेई की इनेट टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है। उसकी एक्सपेंड टेक्निक परिंदा स्ट्राइक एक कौवे को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है और इस अटैक को सिर्फ एक आदमी के अलावा और कोई नहीं रोक सकता और वो है साटोरू गोजो। डोमेन के खत्म होने के बाद मेई और उई उससे बाहर निकलते हैं और स्यूडो गेटो का सामना करते हैं, जिसने ड्रैगन जैसा कर्ज बुलाया है, यह सोचते हुए कि असली लड़ाई का टाइम आ गया है। अपने कौवे से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से भर देती है और पूछती है कि क्या वह उसके लिए मरने के लिए तैयार है, जिस पर स्यूडो गेटो कहता है कि तुम नए जमाने की हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। रात 10:20 पर शिबुया स्टेशन के इनोकाशिरा लाइन पर केंटो नानामी नाओबिटो जेनिन और माकी जेनिन B55 की ओर बढ़ते हैं। नानामी उन्हें गोजो की सीलिंग और स्यूडो गेटो की इंफॉर्मेशन देता है। नाओबिटो कहता है कि उसे गोजो क्लैन के खत्म होने से कोई परेशानी नहीं है, जिस पर माकी उसे कहती है कि अगर वह मदद नहीं करना चाहता तो उसे घर चले जाना चाहिए। नाओबिटो बोला कि मुझे नहीं माकी, घर तो तुम्हें जाना चाहिए।
जिस पर फर्स्ट ग्रेड का जादूगर नानामी भी एग्री है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा है और माकी की ग्रेड बहुत कम है। तो माकी ने कहा कि मैं इस शराबी बूढ़े से ज्यादा बेहतर हूँ। तो नानामी उससे दारू पीने के बारे में पूछता है, जिस पर वह झूठ बोलता है। नानामी को इस बात का गुस्सा है कि ऐसे आदमी के साथ चलने से बेहतर तो वह अकेला ही फाइट कर लेता। कुछ मिनट बाद वो तीनों जादूगर स्टेशन की निचली मंजिलों पर पहुंचते हैं। नानामी और माकी ने खुले रास्ते में खंभों में से एक के पीछे छिपे हुए ऑक्टोपस जैसे डीमन यानी के ड्रैगन को देखा। नानामी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे संभालने की बात कहता है, लेकिन तभी नाओबिटो अचानक ड्रैगन के बगल में आ जाता है, जिसने अपनी शापित तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को एक फ्रेम में फंसा दिया, जबकि ड्रैगन फ्रेम के अंदर फ्रीज था। नाओबिटो ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे ड्रैगन स्टेशन के पार उड़ गया और दूसरे खंबे से टकरा गया। नानामी और माकी यह समझने में नाकाम थे कि नाओबिटो इतनी जल्दी ड्रैगन के पास कैसे पहुंच गया। नानामी सोचता है कि यह शायद उसकी तकनीक का कमाल है। अटैक से ड्रैगन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, जिससे वह उन अनगिनत नॉन सोर्सरर के कंकालों को उगल देता है जिसने उसने खाया था। जैसे ही वह हड्डियों पर रेंगता है और दर्द में तड़पता है, ड्रैगन अपने साथियों को बुलाता है, जिसमें हनामी भी है। ड्रैगन को अचानक पता चलता है कि हनामी मर चुका है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और अपनी फुल फॉर्म में आने लगता है। ड्रैगन अपनी बाहरी खाल को निकाल देता है और एक बहुत बड़े समुद्री शैतान में बदल जाता है। नाओबिटो को पता चल गया कि ड्रैगन पहले उतना कमजोर क्यों था, क्योंकि वह केवल एक कर्स वॉर्म था और अब उसका जन्म हो गया है। ताकतवर ड्रैगन अपने पीछे पानी का एक बड़ा गोला बनाता है और फिर उसे उन लोगों पर छोड़ता है, जिससे पूरा इलाका पानी पानी हो जाता है। पानी से बचने के लिए माकी अपने भाले को खंभों में डाल देती है और पानी की तेज धार से बचने के लिए उस पर खड़ी हो जाती है। इस बीच नाओबिटो अपनी शापित तकनीक से अपने रास्ते में आने वाले पानी के ज्यादा हिस्से को फ्रेम में फंसाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। नाओबिटो शापित ड्रैगन से पूछता है कि क्या वह जानता है कि एनिमेशन के 1 सेकंड में कितने फ्रेम होते हैं। ड्रैगन अपना नाम बताता है तो नाओबिटो बोला कि आजकल सभी हाई रिजोल्यूशन वीडियो देखने के आदी हो गए हैं और जबरदस्ती फ्रेम्स को 4K और 60 FPS में बनाते हैं। अगर यह पर्सनल यूज के लिए करें तो इसमें किसी को खतरा नहीं है, लेकिन आजकल हाई रिजोल्यूशन की तो बाढ़ ही आ गई है। इतना ज्यादा HD करने की उन लोगों को क्या जरूरत है। इस बात से जब ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है तो नानामी उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। माकी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन पहने शापित औजार की धार को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह पलटवार करे, नाओबिटो उसे एक फ्रेम के अंदर फंसा देता है और उसे नानामी के पास फेंक देता है और नानामी उसे हवा में ही तोड़ देता है। जैसे ही दोनों जमीन पर उतरते हैं, ड्रैगन पानी की एक चक्करदार ढाल बनाता है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। नानामी सोचता है कि हमने उसको कुत्ते की तरह मारा, लेकिन यह फिर भी ठीक ठाक है। नाओबिटो बोला कि हम दोनों ग्रेड 1 के जादूगर मिलकर भी इसे नहीं मार पाए। माकी इस बात का शुक्र मनाती है कि ये बूढ़ा अपनी तकनीक का इस्तेमाल ना करता तो ये शैतान मुझे मार डालता। नाओबिटो ड्रैगन की एबिलिटी से सरप्राइज होता है और वह कहता है कि तुम एक साथ इतने सारे जादूगरों से लड़ रहे हो, तुम बहुत काबिल हो। तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि हम सब मिलकर तुम्हारी माँ बहन करेंगे। इससे पहले कि वह लोग ड्रैगन पर हमला कर पाते, ड्रैगन पानी का ब्लास्ट कर देता है और अपनी तकनीक से ड्रैगन ऊपर भाग जाता है। लेकिन तभी नाओबिटो ड्रैगन के पीछे दिखाई देता है और कहता है कि अबे बेवकूफ, मुझे पता था कि तू ऊपर ही जाएगा। इतना बोलकर नाओबिटो उसको बढ़िया वाला घुसंड पेल कर नीचे भेजता है। बूढ़ा ड्रैगन को मारने के लिए दौड़ता है और ड्रैगन बूढ़े की स्पीड देखकर बोला कि यह बूढ़ा तो जोगो से भी ज्यादा तेज है। नाओबिटो की तकनीक है कि वह 1 सेकंड की फ्रेम के 24 हिस्सों में आखिरी वाले हिस्से तक जल्दी से पहुंच जाता है और वह जिसे भी हाथ लगाता है तो उसे भी यही करना पड़ता है। अगर उसका दुश्मन वैसा नहीं करेगा तो वह हैंग होकर वहीं पर फ्रीज हो जाएगा। अगर नाओबिटो फ्रेम्स की 24 हिस्सों को मैनिपुलेट और फिजिक्स के रूल को ब्रेक करेगा तो वो खुद भी फ्रीज हो जाएगा। तकनीकी में मास्टरी पाने की वजह से वह गोजो के बाद दूसरे सबसे तेज जादूगर बन गए हैं।
डैगन हैंड सिंबल बनाकर डोमेन एक्सपेंशन करता है और उन तीनों को अपने डोमेन में फंसा लेता है। वह लोग देखते हैं कि उसका डोमेन समुद्री तट जैसा है। डैगन ने कहा कि उसने नानामी, नाओबिटो और माकी को अपने डोमेन एक्सपेंशन होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग रिंग के अंदर फंसा दिया है। डोमेन के अंदर नानामी और माकी दोनों को अचानक एक इनविजिबल शिकिगामी ने काट लिया। डोमेन के गारंटीड हिट से शिकिगामी बनते हैं जो तब तक सामने नहीं आते जब तक वे टारगेट पर नहीं पहुंच जाते। इस बीच नाओबिटो सीक्रेट आर्ट फॉलिंग बॉल सम इमोशन के साथ डोमेन के अटैक को आसानी से रोक देता है। डैगन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके 70% नाओबिटो पर और बाकी बचा 30% नानामी पर लगाने की सोचता है। अपनी तकनीक डेथ स्वॉर्म का इस्तेमाल करते हुए डैगन अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए शिकिगामी के झुंड को बुलाता है, यह जानते हुए कि शिकिगामी उन्हें तुरंत ही जिंदा खा जाएंगे। नानामी माकी को बिना किसी हिचकिचाहट के अटैक करने के लिए वार्न करता है। नानामी इतना बता ही रहा था कि कई सारे शिकिगामी अचानक ही उन पर टूट पड़ते हैं। नाओबिटो फॉलन बॉलसम इमोशन का इस्तेमाल करके शिकिगामी के झुंड को रोकता है। नाओबिटो डोमेन को एनालिसिस कर ही रहा था कि डैगन उसको बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। माकी नाओबिटो को बचाने आती है लेकिन वो भी बढ़िया वाली लात खाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह उठकर डैगन से कहती है कि अगर मैं कमजोर हूँ तो मुझे एक हिट में मार कर दिखाओ। डैगन उसे उन दोनों की तरह ही मारने की धमकी देता है। तभी अचानक समुद्र के पास एक ब्लास्ट होता है और अपनी शैडो टेक्निक की मदद से डोमेन में छेद करके मेगुमी फुशिगुरो वहाँ पर आ जाता है और माकी की तरफ उसका स्पेशल ग्रेड इक्विपमेंट प्लेफुल क्लाउड फेंकता है, जिसे देखकर माकी खुश हो जाती है और मेगुमी को शाबाशी देती है। मेगुमी डैगन को देखकर समझ जाता है कि यह डोमेन इसी का है और डैगन उसे धमकी देता है कि उसके डोमेन में जबरदस्ती आने पर वो मरेगा। इतना बोलकर डैगन मेगुमी पर शिकिगामी अटैक करता है और पीछे से माकी उसके होश ठिकाने लगाती है, जिससे डैगन समुद्र के पानी में जाकर गिर जाता है। वह संभलता है और देखता है कि मेगुमी वहाँ पर अपना डोमेन बना रहा है और उन दोनों के डोमेन में कांटे की टक्कर है। डैगन पहले मेगुमी को हराने का फैसला करता है ताकि उसका गारंटीड हिट डोमेन बना रहे। डैगन मेगुमी पर शिकिगामी से अटैक करता है, लेकिन नानामी अचानक ही आता है और मेगुमी के चिमेरा शैडो गार्डन से निकलते हुए कई सारे टॉर्च पर भागता है और अपनी रेशियो तकनीक से शिकिगामी को काट देता है। मेगुमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और नानामी यूजी और इनो के बारे में मेगुमी से पूछता है। मेगुमी नानामी को उनकी सिचुएशन के बारे में बताता है और नानामी मेगुमी से कहता है कि वो डोमेन को बनाना जारी रखे और वह खुद उसकी रक्षा करेगा। डैगन सरप्राइज है कि नानामी ने लगभग 1 मिनट तक डेथ स्वॉर्म का सामना करके बच गया। अचानक माकी और नाओबिटो उसके पीछे आते हैं और अटैक करते हैं। तभी डैगन उनको पीछे हटाने के लिए 2 बड़ी ईल जैसी शिकिगामी बुलाकर बच जाता है। माकी उस शिकिगामी को प्लेफुल क्लाउड से मार देती है, जबकि नाओबिटो भी उसे स्टॉम्प से कुचल देता है। नाओबिटो डैगन को बताता है कि उसके अटैक से उसका दाहिना हाथ कट गया, जो 70 साल से उसके साथ था। बेशक वो पुराना हो, लेकिन अब डैगन को उस हाथ की कीमत चुकानी पड़ेगी। नानामी मेगुमी को बचाना जारी रखता है। तभी मेगुमी नानामी को कहता है कि सर, मैं यहाँ पर डोमेन नहीं बना रहा हूँ, बल्कि यहाँ से निकलने के लिए एक नया छेद बना रहा हूँ, क्योंकि जिससे मैं आया था वह तो अब बंद हो गया है, जो अब वापस से खोलना नामुमकिन है। ये ऑक्टोपस गोजो सर की तरह एक दिन में कई बार डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकता, और अगर हम सब मिलकर इसके डोमेन से बाहर निकल गए तो हम इसे जीत सकते हैं। मेगुमी अपनी जान दांव पर लगाकर नानामी को उन सबको छेद के पास आने को बोलता है। नानामी ऐसा ही करता है और उसकी आवाज सुनकर वह दोनों भागकर नानामी के पास चले जाते हैं। डैगन एक पल के लिए सोचता है कि वह सब मिलकर उस लड़के की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसे जल्दी ही अपने दुश्मनों के प्लान के बारे में पता चल जाता है। नानामी को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेगुमी के नीचे जमीन में एक छेद दिखाई देता है जो डोमेन के बाहर जाता है। हालांकि उन सब के डोमेन से बाहर निकलने से पहले ही वह सब अचानक चौंक जाते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया में से उस होल से कोई और अंदर आ रहा है। वो कौन है? वो है तोजी फुशिगुरो।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 14 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।